चीन सेना पर तनाव बढ़ा तो सेना सतर्क हो गई है। आपको बता दें, चीन की जिस तरह की गुस्ताखी हरकत निकलकर सामने आई है, लद्दाख की तरफ फौज की आवाजाही बढ़ गई है। उत्तराखंड समेत चीन की पूरी सीमा पर सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट पर हैं। सरहद पर चीन की बदनीयती सामने आई तो सेना ने कमर कस ली। पूरे एलएसी पर पहरा बढ़ा दिया गया। सेना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनात हो रही है। एलएसी की तरफ जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। सेना के ट्रकों में भरकर साजो सामान सरहद के करीब पहुंचाए जा रहे हैं। दशकों में पहली बार भारत और चीन की सेनाओं के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प के बाद पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। इस बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर चीनी सेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस हिस्से में वापस जाने को कहा है जहां पर वो अप्रैल के पहले हफ्ते में मौजूद थे। जमीन पर सेना ने मोर्चा संभाला तो आसमान में एयरफोर्स की गश्त तेज हो गई है। 2 दिनों से लगातार चीन के हेलीकॉप्टर सरहद के करीब उड़ान भर रहे थे। एयरफोर्स ने भी हवाई सीमा की निगरानी बढ़ा दी है। लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद उपजे तनाव के बीच चीन से सटी उत्तराखंड की 345 किलोमीटर की सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। इसमें से 122 किलोमीटर उत्तरकाशी जिले में है। यहां घाटी में सेना और आईटीबीपी के जवान सतर्क हैं। बॉर्डर पर जवान पूरी तरह अलर्ट पर हैं। जगह जगह आर्मी के जवान कैंप किए हुए हैं। 4056 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे से लगती है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जमीन चीन से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हर जगह सेना और आईटीबीपी के जवान अलर्ट पर हैं। यह तैयारी जरूरी है क्योंकि चीन की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। 1962 में इसने यही किया, 1967, 1975, 1986, फिर 2017 में डोकलाम में उसने हरकत की और अब 2020 में उसने एक बार फिर धोखा ही दिया है। बीजिंग की भाषा और जमीन पर फौज की करतूत हमेशा अलग रहती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। देश की खातिर 20 जवान दालबान घाटी में शहीद हो गए। शहीदों के परिवार वालों को अपने लाडलों पर नाज तो है, मगर वो चाहते हैं कि चीन को शहादत का करारा जवाब दिया जाए। जिन्होंने अपने रक्त से लिखी हैं सरहद पर वीरता की कहानियां, वो बहादुर तिरंगे में लिपटे हुए जब निकले तो देश के हाथ सलामी में उठ गए। कभी नहीं सोचा था किसी ने कि सरहद पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर निकला परिवार का बेटा ऐसे भी लौटेगा। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। गलवान घाटी में वो निहत्थे चीनी सैनिकों को अपना वादा याद दिलाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि चीनी सैनिकों की नीयत में खोट होगी। तेलंगाना में सूर्याकोट के उनके घर में मातम पसरा है। परिवार चाहता है कि चीन की दगाबाजी का माकूल जवाब दिया जाए। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. झारखंड के साहिबगंज में शहीद कुंदन ओझा के घर में बेटे को खोने का गम है। घर वालों की गुजारिश है कि ये शहादत बेकार न जाए। चाचा, वीर सपूत तो ऐसे ना रोए के, वीर सपूत ना हवा उठ के। ये साजिश है और इधर बॉर्डर पर भी लड़ाई धोखेबाजी कर रहा है, कभी वार्ता करना चाह रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी ऐसा गलत हरकत नहीं कर सके। मैं चीन की इस कायराना हरकत से बहुत ही दुखी हूँ और भारत सरकार को मैंने बहुत इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर के लाल मन सिंह भी चीनी सैनिकों की झड़प में शहीद हुए। रात 8 बजे पिता को शहीद होने की सूचना मिली, तभी से पूरा गांव घर पर जुटा है।
इस वक्त हम शहीद अमन सिंह के घर पर मौजूद हैं। सुल्तानपुर गांव समस्तीपुर ज़िले में पड़ता है और जब से अमन के शहीद होने की खबर परिवार वालों को कल रात ही मिली है, उसके बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 2014 में ही अमन जो है वो सेना में उसकी बहाली हुई थी और 16 बिहार में उसकी जो है बहाली की गई थी और 3 महीने पहले ही लद्दाख में उसकी पोस्टिंग हुई थी। अमन 2014 में सेना में शामिल हुए, 3 महीने पहले ही लद्दाख में पोस्टिंग हुई थी। अब बेटा शहीद हो गया देश के लिए, अब इससे और गौरव क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शहीद राजेश उरांव के घर में अजीब सी खामोशी है। माता पिता हैं, 2 बहनें हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका जाबाज बेटा अब नहीं रहा। शहीदों के घर से आने वाली तस्वीरें गमगीन कर देने वाली हैं। हर आंख नम है और एक ही आवाज गूंज रही है कि ये शहादत व्यर्थ न जाने पाए। कुछ देश के लिए समस्तीपुर से रोहित कुमार सिंह, सूर्यापेट से आशीष पांडे और साहिबगंज से प्रवीण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो उन्हीं वीर सपूतों की है। निहार लीजिए इनको, ये देश पर मर मिटने वाली योद्धा हैं। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।